A very good morning, everybody. Good morning, sir. How are you all? I'm I'm feeling great, and I wish you all a happy old year. At the same time, this year has taught many things. बहुत सारी चीजों को सिखाया है. मैं अपनी अगर पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करूं तो दिस इज द ईयर जिसके अंदर मैंने सीखा किस तरीके से ये एलईडी को यूज करके पढ़ाते हैं. दिस इज द ईयर जिसके अंदर मैंने सीखा पीपीटी बनाना. एंड दिस इज द ईयर जिसके अंदर मैंने सीखा किस तरीके से अच्छे लेवल का वीडियो को एडिट करते हैं. और यही वो साल है जिसके अंदर मैंने पहला अपना ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च किया था. ऑफ कोर्स इट वाज नॉट अ बिग सक्सेस, बट इट वाज अ ग्रेट स्टार्टिंग. अच्छा स्टार्टिंग था. वो कोर्स आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिला हुआ है, और नहीं मिला है तो फिर से आपको सेंड कर दिया जाएगा. 15 लाइफ चेंजिंग स्टोरीज बाय संदीप गुप्ता. 15 लाइफ चेंजिंग स्टोरीज के अंदर मैंने बताया हुआ है अलग अलग स्टोरीज को सुना करके एक स्टोरी पे मैंने एक लेसन दिया हुआ है. तो उस ऑनलाइन कोर्स को जैसे ही आप करोगे आपके लाइफ में ऑटोमेटिक चेंज आना शुरू हो जाएगा. वो जो कोर्स है इतना पावरफुल है कि मैं कई बार उसको सुन चुका हूं. यही वो साल है जिसके अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा. सबसे कीमती चीज जो मैं सीखा वो अब आपसे शेयर करने जा रहा हूं. नंबर 1 वो था पैसा बचाना. मैं अपने लाइफ में पैसे को बहुत कम इज्जत दिया था. जब मैं पैसा अच्छा खासा कमा रहा था तो हर महीने में 5 से 6 हजार 7 हजार रुपए का सिर्फ क्लोथ्स खरीदता था. मैं इतना ज्यादा मैं अपने आप को, वो होता है ना डिंग डोंग वाला रखने वाला, तो उसी के चक्कर में मेरा अराउंड 1 साल के अंदर 65 से 70 हजार रुपए चले गए थे. मैं जब सोचता हूं, जब लॉकडाउन लगा था, जब पैसे की प्रॉब्लम थी, मैं सोचा कि अगर पैसा होता तो कितना खुशी की बात होती कि हम आराम से कुछ दिन और रह सकते थे. लेकिन वो पैसा जो मैंने वेस्ट किया एक तरह से, उतनी जरूरत थी नहीं कपड़ा खरीदने की. 3-4 जीन्स में भी हो जाता. 19-20 जीन्स खरीदने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी. 2 टी शर्ट में भी हो जाता. एक ही बार 9, 10, 11 टी शर्ट खरीदने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं थी. 2-4 शर्ट में भी हो जाता. कलेक्शन रखने की क्या जरूरत थी? लेकिन ये चीजें मैं कब सीखा? लॉकडाउन के दौरान, जब व्हेन आई वाज फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम. जब मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, उस समय मुझे लगा कि यार पैसा बचाना बहुत जरूरी है. तो ये लॉकडाउन के दौरान ही मेरे को समझ आया कि पैसा बचाना चाहिए. और यही कारण है कि मेरा जो खर्चा है ये सब बकवास की चीजों में, वो बहुत कम हो गया, रेयर हो गया है. मतलब आई जस्ट बाय वेरी सिंपल क्लोथ्स एंड ऑल. मैं ज्यादा वो महंगा क्लोथ्स भी नहीं लेता हूं, बहुत सिंपल तरीके से ही रहता हूं. तो गाइज ये नंबर 1. और दूसरा अगर मैं कहूं तो वो है कि खुशी में तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही चाहिए. लेकिन कोरोना के टाइम में दिस वाज द टफ टाइम फॉर मी टू सर्वाइव, क्योंकि रूम रेंट देना था वो भी बिना कमाए, घर का खर्चा चलाना था वो भी बिना कमाए. तो इट वॉज वेरी टफ टाइम फॉर मी टू फेस दिस प्रॉब्लम. तो पॉजिटिव रहना उस समय जब नेगेटिव टाइम है तब बहुत जरूरी है. अदरवाइज हम अपने आप को मार देंगे. हमें वी हैव टू कमिट सुसाइड. कोई ऑप्शन ही नहीं होगा. और यही कारण है कि बहुत सारे टीचर्स हैंग अप कर लिए, सुसाइड कर लिए, अपने ही कोचिंग में फांसी लगा के मर गए, अपने ही स्कूल में फांसी लगा के मर गए. मैं भी चाहता तो कर सकता था, क्योंकि मेरे पास हजारों रीजंस थे. अभी मैंने कंप्यूटर का कोचिंग डाला था, वो भी बंद हो गया था. स्पोकन का जितना प्लानिंग था वो भी फेल हो गया था. जो मेरा फ्यूचर प्लानिंग था वो भी खत्म. लेकिन एक चीज नहीं खत्म हुआ, हिम्मत. हिम्मत वो चीज है जो इंसान को कुछ नहीं होता है फिर भी आगे लेके जाता है. हिम्मत वो चीज है जो सपने देखने के लिए ताकत देता है.
हिम्मत वो चीज है जो गिरने के बाद फिर से उठने की ताकत देता है। क्योंकि गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिर के गिरे ही रह जाना गलत है लाइफ में। फेल होना गलत नहीं है, लेकिन फेल हो करके फेल के बारे में ही सोचना गलत है। उदास होना गलत नहीं है, लेकिन हमेशा उदास होना गलत है। नेगेटिव होना भी गलत नहीं है, लेकिन नेगेटिव हो करके नेगेटिव ही रह जाना गलत है। ब्रेकअप होना गलत नहीं है, लेकिन ब्रेकअप होने के बाद खुद को तोड़ देना गलत है। सब सही है अगर आप सीख रहे हो तो, अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो। कहते हैं चलता रहूंगा अपने पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा अपने पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिलेगी मुझे, या तो एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो मुसाफिर बनना पड़ता है लाइफ में। हमें अपने जिंदगी में आगे बढ़ना होता है, सहना होता है, और जो दिल में आए उसे कहना होता है। तो गाइज, मेरे अगर जिंदगी में 2020 की अगर बात करूं, क्योंकि 2019 की भी मेरी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, जिसके अंदर मैंने कहा है कि 2020 मेरे जिंदगी का सबसे कीमती साल होने जा रहा है। बोला हूं ये बात, और मुझे खुशी है कि 2020 मेरे लिए बहुत कीमती था। क्योंकि जो इंसान गांव में था वो इंसान शहर तक गया। लोगों को ऑनलाइन कोचिंग दिया मैं। तो जो हम लोग का एक सपना था कि गांव से होकर शहर तक जाएंगे, हम कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि दुनिया बोलेगी वाह, वी आर प्राउड ऑफ बिहारी। यस नो? हाँ, बिहार से हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम कमजोर हैं। थोड़ी बहुत इंग्लिश कमजोर होती है हम लोग की, लोग बड़ी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सबसे हाईएस्ट रैंक से पास होने वाले बिहारी ही होते हैं। तो मुझे तो प्राउड है, इसीलिए हर वीडियो के लास्ट में ये बोलता हूं जय बिहार, बिकॉज आई लव बिहार। और ये लोगों को भी विश्वास होना शुरू हो गया है कि बिहारियों में दम होता है, और पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। बस थोड़ा सा माइंडसेट को थोड़ा चेंज करना है, वही कर रहा हूं। अरे अंग्रेजी पढ़ाना तो बस एक बहाना है, इंग्लिश सिखाना तो बस एक बहाना है, मुझे कुछ और करके दिखाना है। एक्चुअली 90% मेरा जो फोकस है वो ये नहीं है कि आपको अंग्रेजी सिखा देना है। 90% फोकस ये है कि आप एक अच्छे इंसान बन जाओ, काबिल बन जाओ। 10% इंग्लिश की बात आई तो वो तो ऐसे खेलते खेलते सीख जाएंगे। हेलो, सो गाइज, ऐसे तो बहुत कुछ है मेरे लाइफ में जो कि घटित हुआ 2020 में, लेकिन उसमें से मैंने कुछ बातें आपसे शेयर किया। तो बहुत कुछ है, जितना बताऊंगा उतना कम पड़ेगा। नए नए चीजों को मैं एक्सप्लोर करते रहता हूं। एवरी डे आई लर्न समथिंग टू एक्सप्लोर समथिंग इन माई लाइफ। एवरी डे, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं ना सीखूं। जिस दिन मैं नहीं सीखता हूं उस दिन समझता हूं मैं गलती कर दिया, समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो गड़बड़ है भैया। सो एवरी डे आई वांट टू लर्न समथिंग इन एवरी मोमेंट। राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर माय व्यूअर्स, फॉर यू ऑल गाइस, जस्ट बिकॉज, क्योंकि मुझे भी सीखने को मिलेगा। अपनी लाइफ को मैं रिकॉल कर पाऊंगा कि हाँ 2020 में लास्ट डे मेरा कैसा था, मतलब कि हाउ वाज माय लास्ट डे एक्चुअली इन 2020। इसके लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये भी सीखने को ही मिलेगा मेरे को। और मैं पूरे हक से कहता हूं कि आने वाला 2021, द कमिंग ईयर 2021 इज गonna बी वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ। मेरे जिंदगी का सबसे खुशनुमा साल 2021 ही होगा। क्यों? क्योंकि आज तक जो भी मैं 26 साल में सीखा हूं अपने लाइफ में, वो सारा का सारा लगा दूंगा 2021 को और बेटर बनाने में। और यही तरीका है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कि आपने जो कल सीखा उसको आज अप्लाई कर दो, ताकि कल आपका बेटर हो सके।
So learn from your past, work in the present, and hope for the future. This is the way to live your life happily, peacefully, and successfully.